प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं पी एस सुथार, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। आज आपसे कॉलेज और स्कूल में बेसिक डिफरेंस और बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। आप लोगों का एकेडमिक करियर या अचीवमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि इस कॉलेज की बहुत हाई मेरिट जाने के बाद भी आपका एडमिशन हुआ है। तो यह प्रूव करता है कि आपका जो एकेडमिक करियर जो है वो बहुत अच्छा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो एकेडमिक करियर का जो पीछे का रिकॉर्ड है, उससे भी अच्छा रिकॉर्ड जो है अब आप यहाँ पर स्थापित करेंगे। मैं आपको इस कॉलेज के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जिससे आप गौरवान्वित महसूस कर सकें कि आप इस संस्था के एक हिस्सा हैं। यह कॉलेज 1946 में एज ए इंटरमीडिएट स्कूल के रूप में शुरू हुआ था। तो आप देख सकते हैं इसका इतिहास कितना पुराना है। आज़ादी से भी पहले का इसका इतिहास है, और कुछ बिल्डिंग इसकी जो है वो अभी भी उसी समय की मौजूद भी है, और उनमें क्लासेस भी रन हो रही हैं, हॉल वगैरह अभी भी काम लिए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में बेसिक डिफरेंस क्या है, अब मैं इसके बारे में बात करूँगा। स्कूल में जो एग्ज़ाम कंडक्ट जो संस्था करवाती है उसको बोर्ड कहते हैं। कॉलेज में जो एग्ज़ाम करवाती है उस बॉडी को यूनिवर्सिटी कहते हैं। एक ही शहर में अलग अलग स्कूल अलग अलग बोर्ड से भी जो है वो संबद्ध हो सकते हैं, जैसे RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE, ओपन बोर्ड, और भी अदर बोर्ड हैं, ICS हैं, एक्स्ट्रा है, अदर बोर्ड्स हो सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप CBSE, RBSE, ओपन या अदर बोर्ड जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, वो किसी शहर में रहकर आप अपने हिसाब से स्कूल को चेंज करके आप कर सकते हैं। बट जब कॉलेज की बात करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी जो है वो फिक्स है। यहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर। शॉर्टकट में इसको कहते हैं MGSU, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, MGSU। तो अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो MGSU के थ्रू होगा। बाकी जो डिफरेंस है, मैं यूनिफॉर्म की नहीं बात करना चाहूँगा कि स्कूल में यूनिफॉर्म आपको पहन कर जाना पड़ता है, स्कूल का टाइम फिक्स होता है, उसमें प्रेयर होता है। उन सब चीज़ों से आप यहाँ जो है वो फ्री हो जाते हैं कॉलेज में आकर। यूनिवर्सिटी में आपको डिग्री मिलती है एग्ज़ाम के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में, जबकि स्कूल के अंदर जो है वो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। सबसे पहली जो डिग्री होती है वो UG से रिलेटेड होती है। UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट में जैसे BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc, बैचलर ऑफ साइंस, BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA और इस टाइप की अनदर जो है अंडर ग्रेजुएट जो है वो डिग्री आपके पास में हो सकती है। हम जो मैथ्स या बायो ग्रुप से हैं उनको जो डिग्री है वो BSc की मिलेगी। BSc में
दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, मैथ्स ग्रुप हो सकता है और बायो ग्रुप भी हो सकता है। इसके बाद में आता है पीजी। यूजी करने के बाद आप पीजी करेंगे। पीजी में जो है वो कहलाता है पोस्ट ग्रेजुएट। अब पोस्ट ग्रेजुएट में जो डिग्री होगी वो एमए कहलाएगी, मास्टर ऑफ साइंस। जैसे यहाँ बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, एमकॉम एटसेट्रा, ये पीजी की डिग्री होगी। पीजी करने के बाद आप एमफिल भी कर सकते हैं और पीएचडी भी कर सकते हैं, और एमफिल के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल का मतलब है मास्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी का मतलब है फिलोसोफर ऑफ डॉक्टरेट। जो एग्ज़ाम आपके होंगे वो क्या पैटर्न होगा, अपने मार्क्स का होगा, इसके बारे में बात करना चाहेंगे। 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट 45 मार्क्स का, पेपर सेकंड 45 मार्क्स का, पेपर थर्ड भी 45 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल जो है वो होते हैं 65 मार्क्स का, टोटल 200। इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी 200 और मैथमेटिक्स में भी 200। बट मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी होती है। यहाँ प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है। फिजिक्स वाला ही पैटर्न हो गया केमिस्ट्री में तो, बट मैथ्स में अकेली थ्योरी ही होती है। तो 65 मार्क्स जो है वो सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूट हो जाएंगे, जो प्रैक्टिकल मार्क वाले मार्क्स थे मैथ्स में। अब आता है मार्किंग सिस्टम कैसे होगा। आपका एकेडमिक जो करियर है वो बहुत ही शानदार है, लेकिन मैं ये जो आपको पैटर्न है वो प्रोसेस को समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको अन्यथा नहीं लें। मिनिमम जो पास मार्किंग है वो होती है यूनिवर्सिटी में 36%। इसका मतलब 17 मार्क्स, इसमें भी 17 मार्क्स, इसमें भी 17 मार्क्स, टोटल 51 मार्क्स चाहिए थ्योरी में। और ऐसे ही प्रैक्टिकल में इंडिविजुअल पास होना चाहिए। अब 17 मार्क्स कोई बच्चा, कोई एक स्टूडेंट ए है जो एग्ज़ाम देता है, और वो स्टूडेंट फर्स्ट पेपर में जो मार्क्स लाता है वो ले आता है 30, सेकंड में मार्क्स ले आता है वो 25, और थर्ड में वो एब्सेंट रह जाता है किसी कारण से, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 55, तो भी वो पास है। तो मिनिमम 17 लेना जरूर नहीं है यहाँ पर, का मतलब ये है टोटल मार्क्स जो है वो 51 आपको लेने हैं। तीनों पेपर के अंदर मिलाकर 51 मार्क्स आने चाहिए। वो आप चाहे किसी भी रूप में लाएं। जैसे मान लो पहले पेपर के अंदर आपने 20 मार्क्स ले आए, दूसरे पेपर के अंदर भी 20 ले आए, और थर्ड पेपर में आप 15 भी ले आए या 14 भी ले आए, तो भी आप जो है वो पास हैं। तो मिनिमम देखिए यहाँ पर 17 नहीं है, फिर भी जो है वो रिज़ल्ट जो है वो पास है। तो इस प्रकार कह सकते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में जो है वो मार्किंग बड़ी ही आसान है, पास होना बड़ा आसान है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। पास होने के साथ साथ में यहाँ मार्क्स बनाना बहुत आसान है। कैसे ज़रा वो देखें। हर एक जो पेपर है, यहाँ पेपर 3 है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। ऐसे ही केमिस्ट्री में पेपर 3 होते हैं और ऐसे ही मैथमेटिक्स में पेपर 3 होते हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो मैकेनिक्स है, जिसको जनरली हम मैकेनिक्स कहते हैं, बट नॉमिनक्लेचर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑसिलेशंस। सेकंड पेपर जो है वो है मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ईएम वेव्स, और थर्ड पेपर है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो फर्स्ट पेपर जिसे जनरली मैकेनिक्स कहते हैं, या किसी भी एक पेपर की बात करें, फर्स्ट सेकंड या थर्ड की, इसमें यूनिट होती हैं फर्स्ट से लेकर 5th तक। हर एक पेपर में 5 यूनिट होंगी।
फर्स्ट यूनिट में ज़रूरी नहीं है कि जो है वो पूरा एक चैप्टर ही हो, 2 चैप्टर भी हो सकते हैं, आधा चैप्टर भी हो सकता है। तो आप यदि जब बाज़ार से बुक परचेज़ करेंगे तो वो बुक जो है वो अपनी MGSU के लिए रेफरेंस में नहीं लिखी होती, जैसे बोर्ड में, तो क्योंकि बोर्ड के सिलेबस के पैटर्न पे बुक्स होती हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ जनरलाइज बुक होती हैं जो सभी यूनिवर्सिटी में चलती हैं, और यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग अलग होता है। इसलिए वो जो है उसमें हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में जो है वो सिलेबस में कुछ टॉपिक जो बुक के अंदर या तो नहीं हो या एक्स्ट्रा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरली जितनी भी बुक्स हैं उन सब में जो है वो हमें जितने टॉपिक्स हैं वो सारे मिल जाते हैं, बल्कि उनसे एक्स्ट्रा ही होते हैं। हमें वो टॉपिक जो है वो छोड़ने होंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं होंगे, बस ये ध्यान रखना है। अब पेपर का पैटर्न देखें। अब कोविड-19 की वजह से हो सकता है कि जो है वो पैटर्न कुछ और चेंज हो जाए, बट सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी जैसे 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में ईच यूनिट जो है वो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 5 इंटू 2 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक जो क्वेश्चन है वो 1.5 मार्क्स का होगा, तो ये 15 मार्क्स हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर के होते हैं, 1-2 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइनों में लिख सकते हैं आप। सेक्शन बी में जो है वो हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। बट इंटरनल चॉइस होगी, अब आप दोनों में से एक करना होगा। तो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, उसमें से 5 अटैम्प्ट करने होंगे। 5 अटैम्प्ट का मतलब एनी 5 नहीं है, इंटरनल चॉइस के अनुसार 5 अटैम्प्ट करने होंगे। और ये 3 मार्क्स का होता है, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू ये भी 15 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा, तो 5 क्वेश्चन होंगे। कोई 3 अटैम्प्ट करने होंगे अपने। 5 मार्क्स का एक होता है, तो 5 इंटू 3 ये भी 15 मार्क्स हो जाएंगे। और टोटल जो है वो 45 मार्क्स हो जाएंगे। इस प्रकार हर एक पेपर जो है वो 45 मार्क्स का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो। लेकिन मैथमेटिक्स में जो है ये मार्किंग सिस्टम बदल जाएगा, पैटर्न यही का यही रहेगा। सेक्शन ए में भी 10 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में भी 10 होंगे इंटरनल चॉइस के साथ में, और सेक्शन सी जो है उसके अंदर जो है वो भी 5 क्वेश्चन होंगे। हर एक जो यूनिट है उसमें से एक एक क्वेश्चन होगा और 3 अटैम्प्ट करने होंगे। लेकिन कोविड-19 की वजह से हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जो चेंजेस हो जाएंगे तो उसी हिसाब से आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अंत में ये कहूँगा कि जल्दी ही हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। सेकंड पेपर जो है मैथमेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड ये वेव्स, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगा मैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। इसके लिए यह ज़रूरी है कि राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उन गाइडलाइन का आप पालन करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस जो है वो बनाएं, क्योंकि कोरोना अभी तक गया नहीं है या कोविड-19 अभी तक गया नहीं है, तो हमें सावधानी पूरी तरह बरतनी है। धन्यवाद।